हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 12 के सी को। कल देखेंगे हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 12 के सी में ही ना 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी 10 नंबर से लेकर के बचे हुए प्रश्न को आज हल करने वाले हैं। तो चलिए हल करते हैं 10वें नंबर को। देखेंगे फ्रेंड्स, 10 में यहाँ पर बोला क्या गया है ना कि किसी समलंब चतुर्भुज की एक भुजा ना दूसरी भुजा की दुगनी है। ठीक है, चलिए अगले चलिए। यदि उनके बीच की दूरी 4 मीटर है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 44 मीटर है, तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, देखेंगे एक मान लेते हैं भुजा x मीटर, क्योंकि भुजा तो नहीं पता है, लेकिन बोला गया है कि एक भुजा दूसरी की दो गुनी है। एक भुजा तो यहाँ पर लिख लें, पहली भुजा एक भुजा दूसरी के दो गुने, अगर x होगा तो एक होगा हमारा 2x मीटर, तब ना दो गुना होगा। असमलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कल बताए थे 1/2 इंटू में a प्लस बी, यानी समांतर भुजाओं का योग इंटू h, यानी कि बीच की दूरी कल ही लिखा दिए थे। क्षेत्रफल हो जाएगा 44, 1/2 इंटू में a प्लस बी, एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा 2x इंटू h। h क्या हमको पता है? अच्छा, शायद x यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, बीच की दूरी दिया गया था 4, कोई दिक्कत नहीं है, 4 यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये 2 से 4 कट जाएगा हमारा 2 बार में। ठीक है, अब देखेंगे ये 2 से 22 कट जाएगा, क्योंकि अभी गुना में है, लेकिन बराबर किधर आएगा तब भागा में हो जाएगा। x और 2x इधर लिखिए ना, 22 बराबर 2 और 1 हो जाएगा 3x। ठीक है, x के साथ ये 3 हमारा ना गुना में है, तो x बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 गुना में है तो बराबर किधर आएगा तब भागा में, तो 22 से अब बटा में आ जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो 22/3। तो हमसे पूछा क्या गया है, देखेंगे जो जो पूछा गया है वही हम यहाँ पर ना लिख देंगे। पहली भुजा और दूसरी भुजा, तो देखेंगे पहली भुजा को हम 2x माने थे, तो 2 गुना x का मान तो 22/3 आया है, तो 22/3, तो 22 दूनी के 44/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक पहली भुजा थी, एक दूसरी भुजा होगा, यहाँ पर दूसरी बना दीजिए। तो यहाँ दूसरी भुजा x है, तो x कितना आया है 22/3 मीटर, तो हो जाएगा 22/3 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 11 में देखेंगे। 11 में फिर से 2 प्रश्न दिए गए हैं। बोला गया कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है यदि विकर्ण की लंबाई दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 हो जाएगा, विकर्ण कितना है, एक 12 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर ना, तो बस इन दोनों को आपको गुना कर देना है। 2 छक 12, तो 10 छक 60 सेंटीमीटर। अच्छा, क्षेत्रफल है तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सेम बी नंबर में देखेंगे 6 और 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट बना देते हैं 1/2 गुने विकर्ण का गुणनफल 6 गुना 8, तो 2 तिया के 6, तो 8 तिया के कितना आ जाएगा 24। ये भी देखेंगे तो सेंटीमीटर में ही है, तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फ्रेंड्स बी नंबर भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलिए 12 पर आइए। बोला गया है कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 84 वर्ग सेंटीमीटर है, और उसका एक विकर्ण 7 है, तो दूसरा विकर्ण बताइए। तो फार्मूला यही वाला लगाएंगे, फार्मूला ना यही लगाएंगे, लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, अच्छा, विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पर क्षेत्रफल देखेंगे ना तो 84 दिया गया है, बराबर 1/2 गुने, देखेंगे विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण 7 है, विकर्णों का गुणनफल मतलब है ना कि 2 को विकर्ण होता है, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, तो एक विकर्ण 7 है, तो दूसरा विकर्ण हमको नहीं पता है, तो यहाँ से हम दूसरा विकर्ण निकालेंगे। तो 7 से काटेंगे तो 12 7 84, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो 12 दूनी के 24, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा विकर्ण बराबर 24 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 12 नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे 13 को। 13 में बोला गया है कि ए बी सी डी ए के चतुर्भुज शीर्ष जिसमें कि बी और डी विकर्ण है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स फिगर बनाना पड़ेगा। देखेंगे किस प्रकार से नाम दे देंगे, ए बी सी डी। ठीक है, हाँ चलिए बना दिए हैं। जिसमें बोला गया ना कि बी और डी विकर्ण है, और ए और सी पर क्रमशः बी ई और डी एफ लंब डाले गए हैं। ए और सी यहाँ पर विकर्ण है। ठीक है, यहाँ से बोला गया डी एफ, और यहाँ से देखेंगे बी से ई पर एक विकर्ण डाला गया है, ये पर लंब डाला गया, तो ये तो एफ हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। आगे देखेंगे फिर बोला गया ए सी 16 है, डी ई 6 है। ए और सी, ये वाला ए सी पूरा यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर से
आगे क्या बोला गया था, AC 16, DE 6 सेंटीमीटर है, ये वाला D और ये, ठीक है, ये वाला यहाँ पर बोला गया 6 सेंटीमीटर है, DF यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो एक 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर जो दिया गया है वो लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर से देखेंगे ना, A और D और C, ये फ्रेंड्स यहाँ पर से एक त्रिभुज नज़र आ रहा है, यहाँ से ABC, यहाँ से एक त्रिभुज नज़र आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ADC का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने, या तो शीर्षलम लिखिए या तो आप ऊंचाई लिखिए, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर 1/2 गुने, अच्छा आधार कितना हो जाएगा AC, ठीक है। और शीर्षलम यहाँ पर से देखेंगे, ये वाला नहीं निकालें तो शीर्षलम हो जाएगा DF, तो AC गुना DF, ये तो इसका हो जाएगा। अब हम यहाँ पर से त्रिभुज ये देखेंगे, जैसे ADC यहाँ पर निकाले हैं ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ADC ABC निकल जाएगा, ABC का क्षेत्रफल, फार्मूला यहाँ भी सेम रहेगा, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम, तो हो जाएगा 1/2 गुने, यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा हमारा AC और ये शीर्षलम हो जाएगा BE, तो 1/2 गुने, देखेंगे AC गुने BE लिख लिए, पहले यहाँ पर बताएंगे, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स ना हम इसका और इसको दोनों को हम यहाँ पर ना ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों हमारा यहाँ पर ना एक ही बड़े वाले चतुर्भुज में यहाँ पर दोनों त्रिभुज बने गए हैं। देखिएगा पहले 1/2 गुने, यहाँ पर AC कितना है 16 सेंटीमीटर मान रखिए, 16 गुने यहाँ पर DF कितना है 8, प्लस कीजिए, फिर हो जाएगा यहाँ पर 1/2 गुने AC कितना है, ये भी यहाँ पर 16 ही है, गुने BE कितना है 6, देखेंगे 2 × 8 तो 16 × आ जाएगा 64, 2 × 6 तो आ जाएगा 16 × 48, जोड़िए 8 × 4 12 के 2, 6 × 4 10 1 11, तो आ जाएगा 112, किस चीज़ में सभी यहाँ पर दिए गए थे, सेंटीमीटर था, बिल्कुल, तो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अलग अलग यहाँ पर बस निकालना था, फार्मूला आपको पता है, त्रिभुज वाला कल ही हमने आपको बता दिया था। तो देखेंगे हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है 13 नंबर प्रश्न, ठीक है। अब देखेंगे 14 को, 14 का ये बोला गया कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 2 गुना और संगत शीर्ष 3 गुना कर दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे का आधार, एक लिखेंगे ऊंचाई, यहाँ पर क्या बोला गया, आधार को 2 गुना कर देना है और यहाँ पर शीर्षलम को 5 गुना कर देना है, अच्छा शीर्षलम को 3 गुना कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे ना, आप अपने मन से ना कुछ भी यहाँ पर मान ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि कुछ भी यहाँ पर मान लीजिए, जैसे कि हम आधार को यहाँ पर ना, आधार को 2 गुना कर दिया जाता है, ठीक है, तो हम आधार को यहाँ पर 2 मान लेते हैं, शीर्षलम को कितना था आधा करना ना, तो शीर्षलम को हम, अच्छा एक सेकंड, शीर्षलम को 3 गुना करना था, तब पहले हम यहाँ पर 5 मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है। हम अपने मन से एक को 2 एक को 5 मीटर यहाँ पर मान लेते हैं। अब अगर हम पहले इसका यहाँ पर निकालते हैं क्षेत्रफल, फार्मूला 1/2 गुना आधार गुना क्षेत्रफल। अब आप चाहें तो इसके जगह पर 5 3 6 8 कुछ भी पहले मान लीजिएगा, ठीक है। अब समझिए पहले, आधार हो जाएगा 2, क्षेत्रफल हो जाएगा 5, 2 से 2 कटेगा तो क्षेत्रफल तो आ जाएगा 5 हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर समझिए, देखेंगे यहाँ पर क्या बोला गया था, आधार को 2 गुना कर देने के लिए ना, आधार को हम 2 गुना कर देंगे तो आ जाएगा ये हमारा 4 मीटर, यहाँ देखेंगे। और बोला गया था शीर्षलम को 3 गुना कर देने के लिए, तो शीर्षलम को 3 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर 15 मीटर। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फार्मूला तो सेम रहेगा, 1/2 गुने आधार गुने क्षेत्रफल, 1/2 गुने आधार 4 और क्षेत्रफल 15, तो 2 दूनी के 4, तो 15 दूनी का कितना आ जाएगा 30 मीटर। अब प्रश्न पढ़िए, बोला गया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। यहाँ देखेंगे पहला क्षेत्रफल निकालें तो 5 आया, दूसरा बार निकालें तो 30 आया, तो 5 से 30 कितना गुना हो गया, तो 6 गुना, 6 गुना हो गया ना, तो लिख दीजिएगा 6 गुना हो जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे हो ना कि हमने 2 और 5 क्यों माना था, आप फिर से 2 की जगह पर जो भी आपका मर्जी हो ना आप वो मान लीजिए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हल होता है। अब यहाँ पर बी नंबर देखेंगे, बी में यहाँ पर क्या बोला गया था कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 2 गुना शीर्षलम को आधा कर दिया जाए, यहीं समझ लीजिए आधार है कोई, मान लेते हैं आधार 2 है, शीर्षलम 5 है, इस प्रकार से। तो आधार को अगर हम यहाँ पर 2 गुना कर देंगे और शीर्षलम को आधा कर देंगे तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो पहले भी 2 था अभी भी 2 है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा,
समझिए कि नहीं? अगर फ्रेंड्स नहीं समझे तो फिर से समझिए। अगर हम मान लेते हैं कि आधार है, ठीक है, और कोई शीर्षलम है, ठीक है, तो आधार को 2 था पहले से, एक शीर्षलम को मान लेते 6 है, तो बोला गया कि आधार को 2 से गुना कीजिए, ठीक है, हम 2 से गुना करेंगे, और शीर्षलम को 2 से बोला गया भागा करेंगे, ठीक है, भागा करेंगे, तो ये वाला 2 से ये वाला 2 तो कट ही ना जाएगा, है ना, तो ये 2 और 6 का 6 ही रह जाएगा, तो क्या कुछ भी परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपको बनाना होगा लिख करके, तो कैसे बनाइएगा? तो यहाँ पर लिख लेंगे, आधार को इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस यानी बी, तो बी लिख लेंगे, और ऊंचाई को बोलते हैं हाइट, तो हाइट एच लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या बोला गया था यहाँ पर? समांतर चतुर्भुज में, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है यहाँ पर आधार गुने ऊंचाई, यहाँ पर लिखेंगे आधार गुने ऊंचाई। आधार को क्या माने थे? बी, ऊंचाई को एच, बी गुना एच करेंगे तो बी एच, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मान लेते सेंटीमीटर, ये भी यहाँ पर सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब जो प्रश्न में बोला गया था क्या? आधार को 2 गुना कर लेना है, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार को 2 गुना करेंगे तो आधार हो जाएगा 2 भी, है ना, गुना ऊंचाई को आधा करना है तो h/2, यहाँ लिख सकते हैं आधार है ना बी, आधार को 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 2 भी, ये आधार है हमारा, ये हमारे यहाँ पर ऊंचाई है h, इसको आधा करना है तो h/2, वही यहाँ लिख रहे हैं आधार। ये देखेंगे आधार को 2 भी और ऊंचाई को h/2 लिखें, तब बताएंगे फिर से 2 से 2 कटेगा, b गुना h करेंगे तो बी एच आएगा ना, तो पहले भी बी एच था, अभी भी यहाँ पर बी एच है, तब बताएंगे कोई परिवर्तन हुआ है? अच्छा, गुना करेंगे तो सेंटीमीटर उसका लिखिएगा, तो आप कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि आधार को 2 गुना करने पर, लिख लीजिए, आधार को 2 गुना करने पर और आधार को 2 गुना करने पर और शीर्षलम को आधा करने पर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखेंगे फ्रेंड्स, तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर हमारा बी नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब आगे देखेंगे 15 को। 15 में बोला गया किसी समकोण त्रिभुज की ना 2 छोटी भुजाएं हैं, एक 4 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर। अच्छा देखेंगे 2 छोटी भुजा है, एक 4 है एक 3 है, तो एक 3 4 है ना, तो ट्रिपलेट याद रखेंगे, एक 3 एक 4 है तो एक 5 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार 3 और ऊंचाई 4, 3 गुना 4 करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पर से क्षेत्रफल, ठीक है। बोलेगा समकोण के शीर्ष पर लंब की लंबाई ज्ञात करना है। अच्छा, तो पाइथागोरस पढ़े हैं ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से, अच्छा यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर नाम दे दीजिए ए बी सी, ए सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सी कर्ण हो जाएगा, तो ए सी बराबर यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ये यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं लिखें? क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट में, ए बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी 3 का स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट में आ जाएगा 16 9, यहाँ हो जाएगा 25, 25 है तो यहाँ पर रूट से बाहर 5 निकलेगा, तो देखेंगे यही ना पूछ रहे थे कि इसका लंबा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 5, ठीक है। अब हम यहाँ पर ना त्रिभुज इसका हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल पहले से ऑलरेडी हमारे यहाँ पर 6 आ चुका है, आ गया है ना। तब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार को बी से बेस, एच से हाइट मतलब ऊंचाई, तो क्षेत्रफल तो 6 है, 1/2 गुने, अब यहाँ पर से फ्रेंड्स देखेंगे हम क्या करेंगे, आधार गुने ऊंचाई है ना, तो हम यहाँ पर ऊंचाई 5 यहाँ पर ला चुके हैं, तो बी गुने एच के जगह पर हम लिख देंगे यहाँ पर 5, ठीक है। अब देखेंगे आप सोच रहे हैं ना कि 2 से ये 6 कट जाएगा, लेकिन नहीं, ये बराबर है तो इसलिए कटेगा नहीं, यहाँ पर कुछ कट ही नहीं रहा है, तो 2 6 यहाँ पर 12 बराबर ये 5 यहाँ पर गुना में तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा बी, ठीक है। तो 5 से यहाँ पर भागा देंगे ना, 5 से, तो ये लगभग 2.4 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, देखिए ना, 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना, तो 12 दूनी के 24 और नीचे 5 दूनी के 10, नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव, तो ये फ्रेंड्स आ जाएगा हमारे यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर,
बताएं यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। देखिए यही ना पूछा गया था। पहले तो समकोण के शीर्ष पर कर्ण की लंब की लंबाई था, कर्ण की लंब की लंबाई भी हम निकाल दें 2.4 सेंटीमीटर, और कर्ण भी निकाल दिए हैं, आगे है 5 सेंटीमीटर। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे फ्रेंड्स 16, 17 देखेंगे। 17 में यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल हम 16, 17 पूरा हल करा देंगे। कल फ्रेंड्स ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।